जय श्री कृष्ण। कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए महत्वपूर्ण समय है। बहुत विशेष ध्यान से सुनिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखिए कि ग्रह आपको क्या दे रहे हैं और कहाँ आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी चीज तो क्या है कि अब सबसे पहले गुरु की चर्चा करें। गुरु जो वक्री चल रहे थे, मार्गी हैं और एक गुरु आपके छठे स्थान पे दृष्ट हैं। छठा स्थान डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज का होता है। तो डेट्स, लाइबिलिटीज होना, डिसीज, बीमारी, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है। पैसा कम आए, फाइनेंशियल बीमारी हो गई, फिजिकली कुछ दिक्कत हो और मेंटली आप थोड़ा लो फीलिंग करें, तो इसका ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, शनि की भी दृष्टि है, तो ये हाउस आपका बड़ा एक्सप्लोरिंग है। अब भाई आप लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं, अगर फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ती है तो किसमें बढ़ रही है? खास बात सोचने की ये है। तो शुक्र जो है वो उच्च राशि में चल रहे हैं, जो एसेट के कारक है। दूसरा, शनि भी भाग्य में आ गए, तो भाई कुछ एसेट लेने की तरफ टेंडेंसी बनी हुई है लगातार। लेकिन अगले महीने, अगले वीक में शायद शुक्र बदलेंगे और मेष राशि में आपको कुछ ना कुछ लग्जरी प्रॉन चीज दिलवाने की तरफ है। तो ये बात हो गई। ये कॉम्बिनेशन 18 तारीख तक बड़ा एक्सप्लोरिंग है और इसमें शनि जो है ये मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप है, इनको बड़ा प्लीजेंट और अच्छा बना रहे हैं, एसेट गेन की तरफ ले जा रहे हैं, फाइनेंस दे रहे हैं। 18 के बाद सूर्य का जब नक्षत्र बदलता है तो ये थोड़ा कॉम्बिनेशन शनि से गवर्न हो रहा है। लेकिन शनि आपके 21 तारीख को तुला नमाइश में आने से फिर ये कॉम्बिनेशन स्ट्रांग हो जाता है। तो शनि का तुला नमाइश में आना बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इस वीक में, क्योंकि शनि जो कन्या नमाइश में थे सब कुछ फ्रीज किया हुआ था। शनि के तुला में आने के बाद, उच्च नमाइश में आने के बाद, क्योंकि शनि बड़े कारक ग्रह हैं, तो शनि के उसमें आने के बाद ये आपको रिलीफ देंगे, हर चीज में रिलीफ मिलेगा। आर्थराइटिस के पेशेंट हो गए, हार्ट के पेशेंट्स हो गए, इन सबको ही फायदा होगा। अब अगली बात यह है कि मंगल, बुध और राहु ये कॉम्बिनेशन चल रहा है। बुध और राहु वर्गोत्तम में, यहाँ केतु वर्गोत्तम में है। बड़ा ध्यान से सुनना है। मंगल और बुध जो हैं दोनों फ्रीज कॉम्बिनेशन है और मंगल और केतु बहुत एक्यूट कॉम्बिनेशन है। देखिए, ये एक्यूट कॉम्बिनेशन की वजह से राहु, बुध, मंगल और केतु चारों बहुत फ्रीज हो गए। सबसे पहले हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, इन पेशेंट्स को ध्यान रखना है। पैर में तकलीफ का ध्यान रखना है, कंधे में तकलीफ का ध्यान रखना है। ये सब होती हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मंगल बुध कॉन्स्टिपेटिंग होता है, फ्रीजिंग का कॉम्बिनेशन है, शारीरिक तौर पे फ्रीज कर देगा एक्टिविटीज को। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हो गए या और हार्मोनल सिस्टम में प्रॉब्लम आनी हो गई, तो एक तरह की ये चीजें होती हैं। तो इसके लिए फाइबर रिच डाइट लें, थोड़ा सा खान पान पे एहतियात बरतें, और अगर प्रोलॉन्ग बीमारियां कोई हैं जैसे दर्द वगैरह की, तो वो थोड़ा एक्यूट हो तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल और केतु बहुत स्ट्रेसफुल हैं, ये कॉम्बिनेशन एग्रेसिव है, थोड़ा ध्यान से गाड़ी वाड़ी चलानी है, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। ये झंझट और विवाद का कॉम्बिनेशन होता है, विवादों से बचना है, झंझटों से बचना है, डायलॉगिंग से बचना है, मीटिंग वगैरह हो तो केयरफुल रहना है, मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए इसका थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अलावा केयरफुल चलाना है, नहीं तो गाड़ी कहीं पे टकराना, ये सब कुछ हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब अगली बात क्या होती है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी आ गई। लोकेशन चेंज हो सकती है, पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, एसेट लिक्विडेशन हो सकता है क्योंकि द्वादशेष बुध साथ में है। इसके बाद ये लग्न पर भी दृष्ट है जो आपको हाईली एग्रेसिव बना सकता है। केयरफुल रहना है, सिर में भारीपन होना, दर्द होना, सब एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन के परिणाम होते हैं अधिकतर। तो अगर आप पहले ये ट्रीटमेंट लेते हैं फिर भी ना ठीक हो, डॉक्टर को दिखाइएगा, बाकी ध्यान रखने की जरूरत है। और फाइनली ये कॉम्बिनेशन आपके 10th हाउस को भी इफेक्ट कर रहा है। 10th हाउस आपका प्रोफेशन का हो गया, बिजनेस का हो गया, नौकरी का हो गया, वहां भी एक फ्रीजिंग और स्ट्रेस आ सकता है। कुल मिलाकर के जो स्ट्रेसफुल पोजीशन, इसका एक ही उपाय कि पेशेंस से वक्त को निकल जाने दें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो ये आपको परेशान करके रख देगा। अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि वीक के शुरुआत में 16 तारीख को चंद्रमा मकर में आ गए। मकर के चंद्रमा ने आपको अच्छी इमेज दी, पोजीशन दी। इसके बाद चंद्रमा शाम को 6:15 बजे कुंभ राशि में आ गए। फिर सुनिए ध्यान से, यहां चंद्रमा राहु और बुध के साथ में है, ये कॉम्बिनेशन खतरनाक है।
इंजरी करा सकता है। अगर आप केयरफुल नहीं रहे, पैर में दर्द आना, इंजरी आना, मोच वोच आ जाना, इन सब का ध्यान रखना है। पेट की तकलीफ का ध्यान रखना है। लोअर एब्डोमेन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कंधों में दर्द हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहना है, लेकिन आराम से इसको निकल जाने दीजिए, पेशेंस रखिए कुछ दिन के लिए। ग्रह निकल जाएंगे तो फिर आपको रिलीफ दे जाएंगे। तो चंद्रमा जब आपके कुंभ में आ गए, राहु के साथ हैं, ट्रैवल करा सकते हैं, एसेट लिक्विडेशन की स्थिति बन सकती है। सूर्य यहाँ पर थे, अब तक आपको पैसा दे रहे थे। 18 तारीख तक सूर्य अच्छे नक्षत्र में पैसा तब भी देंगे, 18 के बाद थोड़ा हो सकता है हल्की फ्रीजिंग आ जाए, लेकिन फिर भी बेटर कॉम्बिनेशन है। और 7th और 8th लॉर्ड शनि जो आपका भाग्य में मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को बेटर बना रहा है, वो तुला नमांश में आ रहा है 21 तारीख को। वो बहुत बेटर है, उनको थोड़ा स्टेबिलिटी देगा, इनहेंस करेगा, बेटर करेगा। मीन राशि का चंद्रमा जो होगा वो शनि के साथ है। शनि के साथ में रीडिफाइनिंग मोड बनता है, तीर्थ यात्रा हो सकती है, तीर्थ में दर्शन करने जा सकते हैं। ट्रैवल अगर होती है तो कहीं ना कहीं दर्शन करने जाने की स्थिति बनती है। थोड़ा सेंसिबल हो रहे हैं। सेंसिबल कैरेक्टर जो होता है ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल बना देता है। देखिए ये चीज आ रही है। अब मेष में चंद्रमा आए, तो मेष में चंद्रमा 19 तारीख के बाद से 21 तारीख के बाद से आ रहे हैं। तो चंद्रमा जब यहाँ आते हैं, ये कॉम्बिनेशन इसको इफेक्ट करता है। मेष का चंद्रमा प्रोफेशनल पार्ट पे, एसेट के पार्ट पे, पेरेंट्स को लेकर के और इनको लेकर के थोड़ा हल्का स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो 2-2.5 दिन का चंद्रमा निकलेगा, अगले वीक से आपको फायदा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ग्रह की दशा ऐसी बन रही है कि थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर हम संभल के रहेंगे तो यही ग्रह हमें फायदा भी देंगे। जय श्री कृष्ण।